अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नए साल के स्वागत के जोश में और क्रिसमस की छुट्टियों की मस्ती में लोग भीड़ भाड़ कर वापस कोरोना संक्रमण के फैलाव का कारण न बन जाएं, इसको देखते हुए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रही हैं। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और अब कर्नाटक सरकार ने भी फैसला किया है कि 23 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक पूरे राज्य में रात्रि कर्फ्यू लागू किया जाएगा। उधर कोरोना वायरस के नए प्रकार के बारे में पता चलने से उपजी चिंताओं के बीच मुंबई में कोविड-19 की रोकथाम के चलते फिर से पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके तहत पुलिस गश्त और सतर्कता बढ़ाने के साथ साथ बार और पब खोलने तथा बंद करने को लेकर भी समय सीमा तय कर चुकी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि मंगलवार से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी हो गया है। ऐसे में पुलिस मार्च करने के साथ साथ गली गली जाकर लोगों से घरों में रहने का अनुरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा और जरूरी सेवाएं दे रहे लोगों को सरकारी आदेश से छूट मिली हुई है। बुधवार तड़के दक्षिण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के निकट और हाजी अली इलाके में पुलिस गश्त बढ़ी हुई देखी गई। पुलिस कर्मियों को यहां डिंडोशी इलाके में मार्च करते हुए भी देखा गया। इसके अलावा उन्हें उपनगर गोरेगांव और मलाड में गश्त करते हुए गलियों में घूम रहे लोगों को घरों को लौटने और सरकारी आदेश का पालन करने का अनुरोध करते देखा गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस होटल, बार, पब और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से रात 11 बजे से पहले अपने परिसर बंद करने का अनुरोध कर रही है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में कोविड-19 के नए प्रकार का पता चलने के बाद बढ़ी चिंताओं के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नगर निगम के तहत आने वाले क्षेत्रों में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक एहतियात के तौर पर रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगले 6 महीने तक राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण राज्य में लागू लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से ढील देने के तहत जल क्रीड़ा के साथ साथ नौका विहार जैसी गतिविधियां पुनः आरंभ करने और मनोरंजन उद्यानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में सरकारी परिपत्र दिसंबर 21 को जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि इन गतिविधियों के दौरान कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर जल क्रीड़ा और नौका विहार जैसी गतिविधियों की मंजूरी होगी। परिपत्र में कहा गया है कि निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर मनोरंजन उद्यानों को खोलने की भी अनुमति होगी। उधर कर्नाटक सरकार ने एहतियात के तौर पर प्रदेश भर में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लगा दिया है। सरकार के इस आदेश के अनुसार ये रात्रि कर्फ्यू आज यानी बुधवार 23 दिसंबर से लागू हो जाएगा, जो 2 जनवरी तक रहेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि रात का कर्फ्यू यूके में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के कारण लगाया जा रहा है ताकि हम यात्रियों की आसानी से निगरानी कर सकें। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि हम राज्य में पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की भी निगरानी कर रहे हैं ताकि उनकी मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर से यह पूछे जाने पर कि क्या क्रिसमस का जश्न 25 दिसंबर को लोग मना सकते हैं बाहर जाकर, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच रात 10 बजे के बाद कोई भी समारोह या उत्सव मनाने की अनुमति नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं एक जरूरी बात। वह यह है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए केवल मास्क पहनना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए यह भी जरूरी है कि सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाए। यह दावा एक नवीनतम अध्ययन में किया गया है। जर्नल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड में प्रकाशित अनुसंधान पत्र के मुताबिक वैज्ञानिकों ने कोविड-19 से बचने के लिए 5 तरह के पदार्थों से बने मास्क और खांसने व छींकने के दौरान सार्स-कोव-2 युक्त
जल बूंदों के प्रसार पर उनके असर का अध्ययन किया। अध्ययनकर्ताओं ने बताया है कि विभिन्न प्रकार के मास्क नाटकीय तरीके से वायरस युक्त जल की बूंदों को फैलने से रोकते हैं। हालांकि इसके बावजूद संक्रमण फैलाने वाले वायरस से युक्त जल की कुछ बूंदें होती हैं जो अगर 6 फीट की दूरी नहीं रखी जाए तो इस वस्तुओं को पार कर दूसरे व्यक्ति को बीमार कर सकती हैं। अमेरिका स्थित न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर कृष्णा कोटा ने कहा, मास्क निश्चित तौर पर मदद करते हैं, लेकिन जब लोग एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं तो उनके मास्क पहनने के बावजूद संक्रमण के फैलने या उसके चपेट में आने का खतरा है। उन्होंने कहा, केवल मास्क ही नहीं मदद करता बल्कि मास्क और सामाजिक दूरी दोनों महत्वपूर्ण है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अनुसंधानकर्ताओं ने एयर जनरेटर का इस्तेमाल कर मशीन बनाई जो इंसान की खांसी और छींक की नकल कर सकती थी। उन्होंने बताया कि इस जनरेटर का इस्तेमाल एक कैमरे युक्त बंद चौकोर ट्यूब से लेजर सीट द्वारा सूक्ष्म कण को हवा में छोड़ने के लिए किया गया, जैसा कि खांसी या छींकने के दौरान होता है। अनुसंधानकर्ताओं ने इन कणों को 5 तरह की वस्तुओं से बने मास्क, सामान्य कपड़े, 2 परत वाले कपड़े के मास्क, गीले 2 परत वाले नियमित कपड़े, सर्जिकल मास्क और चिकित्सा में इस्तेमाल N95 से रोकने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के मास्क बड़ी मात्रा में इन बूंदों को रोकने में कामयाब हुए, लेकिन सामान्य कपड़े से बने मास्क से 3.6% बूंदें पार गईं, जबकि N95 मास्क करीब 100% बूंदों को रोकने में कामयाब हुए। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि 6 फीट से कम दूरी होने पर कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति द्वारा कई बार खांसने या छींकने से कम मात्रा में बूंदों के संपर्क में आने से भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा एक बार छींकने से 20 करोड़ तक वायरस के कण बाहर निकलते हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि मास्क से इन कणों का अधिकतर हिस्सा रोका जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कण होते हैं जो मास्क को पार कर सकते हैं और वे दूसरे व्यक्ति को बीमार करने के लिए पर्याप्त हैं। इसीलिए मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है।